श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आश्रय लेने वाले भक्तजनों, मैं संध्या रानी महात्मा वेद व्यास जी एवं गुरुजनों की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद के 8वें अध्याय को आरंभ करती हूँ। अध्याय 8 समुद्र से अमृत का प्रकट होना और भगवान का मोहिनी अवतार ग्रहण करना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार जब भगवान शंकर ने विष पी लिया तब देवता और असुरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे फिर नए उत्साह से समुद्र मंथन करने लगे। तब समुद्र से कामधेनु प्रकट हुई। वह अग्निहोत्र की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए ब्रह्मलोक तक पहुंचाने वाले यज्ञ के लिए उपयोगी पवित्र घी, दूध आदि प्राप्त करने के लिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने उसे ग्रहण किया। उसके बाद उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला। वह चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण का था। बलि ने उसे लेने की इच्छा प्रकट की। इंद्र ने उसे नहीं चाहा, क्योंकि भगवान ने उन्हें पहले से ही सिखा रखा था। तदनंतर ऐरावत नाम का श्रेष्ठ हाथी निकला। उसके बड़े बड़े 4 दांत थे। वह उज्ज्वल वर्ण कैलाश की शोभा को भी मात करते थे। उसके पश्चात कौस्तुभ नामक पद्मराग मणि समुद्र से निकली। उस मणि को अपने हृदय पर धारण करके अजित भगवान ने लेना चाहा। इसके बाद स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाने वाला कल्प वृक्ष निकला। वह याचकों की इच्छाएं उनकी इच्छित वस्तु देकर वैसे ही पूर्ण करता है, जैसे पृथ्वी पर तुम सबकी इच्छाएं पूर्ण करते हो। इसके बाद अप्सराएं प्रकट हुई। वे सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित एवं गले में स्वर्ण हार पहने हुए थी। वे अपनी मनोहर चाल से देवताओं को सुख पहुंचाने वाली हुई। इसके बाद शोभा की मूर्ति स्वयं भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। वे भगवान की नित्य शक्ति है। उनकी बिजली के समान चमकीली छटाएं से दिशाएं जगमगा उठी। उनके सौंदर्य, औदार्य, यौवन, रूप, रंग और महिमा से सबका चित्त खींच गया। देवता, असुर, मनुष्य सभी ने चाहा कि ये हमें मिल जाएं। स्वयं इंद्र अपने हाथों उनके बैठने के लिए बड़ा विचित्र आसन ले आए। नदियां मूर्तिमान होकर अभिषेक के लिए पवित्र जल भर लाई। पृथ्वी ने अभिषेक के योग्य सब औषधियां दी। गौओं ने पंचगव्य दिए। इन सामग्रियों से ऋषियों ने विधि पूर्वक उनका अभिषेक किया। तब भगवती देवी हाथ में कमल लेकर सिंहासन पर विराजमान हो गई। दिग्गजों ने जल से भरे कलशों से उनको स्नान करवाया। ब्राह्मण गणों ने वेद मंत्रों का पाठ किया। समुद्र ने पीले रेशमी वस्त्र उन्हें पहनने के लिए दिए। वरुण ने वैजंती माला समर्पित की। प्रजापति विश्वकर्मा ने भांति भांति के गहने, सरस्वती ने मोतियों का हार, ब्रह्मा जी ने कमल और नागों ने 2 कुंडल समर्पित किए। इसके बाद लक्ष्मी जी ब्राह्मणों के स्वचयन पाठ कर चुकने पर अपने हाथों में कमल की माला लेकर सर्वगुण संपन्न पुरुष के गले में डालने चली। माला के आसपास उसकी सुगंध से मतवाले हुए भौरे गुंजार कर रहे थे। उस समय लक्ष्मी जी के मुख की शोभा अवर्णनीय हो रही थी। सुंदर कपोलों पर कुंडल लटक रहे थे। लक्ष्मी जी कुछ लज्जा के साथ मंद मंद मुस्कुरा रही थी। वे चाहती थी, मुझे कोई निर्दोष और समस्त उत्तम गुणों से नित्य युक्त अविनाशी पुरुष मिले तो मैं उसे अपना आश्रय बनाऊं, वरण करूं। परंतु गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, चारण, देवता आदि में कोई भी वैसा पुरुष उन्हें न मिला। कोई तपस्वी था तो जिसने क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं की थी। कोई पूरा अनासक्त नहीं थे। कोई ऐसे थे बड़े महत्वशाली, परंतु वे भी काम को नहीं जीत सके थे। किन्हीं में शील मंगल है, परंतु उनकी आयु का कुछ ठिकाना नहीं। इस प्रकार सोच विचार कर अंत में श्री लक्ष्मी जी ने अपने चिर अभिष्ट भगवान को ही वर के रूप में चुना, क्योंकि उनमें समस्त सद्गुण नित्य निवास करते हैं। प्राकृत गुण उनका स्पर्श नहीं कर सकते। अणिमा आदि समस्त गुण उनको चाहा करते हैं, परंतु वे किसी की भी अपेक्षा नहीं रखते। वास्तव में लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय भगवान ही हैं। इसी से उन्होंने उन्हीं को वरण किया। लक्ष्मी जी ने भगवान के गले में वह नवीन कमलों की सुंदर माला पहना दी। इसके बाद लज्जापूर्ण मुस्कान और प्रेम पूर्ण चितवन से अपने निवास स्थान उनके वक्षस्थल को देखती हुई वे उनके पास ही खड़ी हो गई। जगत पिता भगवान ने जगत जननी समस्त संपत्तियों के अधिष्ठात्र देवता श्री लक्ष्मी जी को अपने वक्ष स्थल पर ही सदा सर्वदा निवास करने का स्थान दिया। लक्ष्मी जी ने वहां विराजमान होकर अपने करुणा भरी चितवन से तीनों लोक, लोकपति और अपनी प्यारी प्रजा की अभिवृद्धि की। उस समय शंख, तुरई, मृदंग आदि बजने लगे। गंधर्व अप्सराओं के साथ नाचने गाने लगे। देवता, प्रजापति और प्रजा सभी लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि से शील आदि उत्तम गुणों से संपन्न होकर बहुत सुखी हुए। इसके बाद समुद्र मंथन करने पर कमल नयनी कन्या के रूप में वारुणी देवी प्रकट हुई। भगवान की अनुमति से दैत्यों ने उसे ले लिया। तदनंतर महाराज, देवता और असुरों ने अमृत की इच्छा से
और भी समुद्र मंथन किया। तब उसमें से एक अत्यंत अलौकिक पुरुष प्रकट हुआ। उसकी भुजाएं लंबी एवं मोटी थी, उसका गला शंख के समान उतार चढ़ाव वाला था, आंखों में लालिमा थी, गले में माला, अंग अंग सब प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित, शरीर पर पीताम्बर, कानों में चमकीले मणियों के कुंडल, चौड़ी छाती, तरुण अवस्था, सिंह के समान पराक्रम, अनुपम सौंदर्य, चिकने और घुंघराले बाल लहराते हुए उस पुरुष की छवि बड़ी अनोखी थी। वह साक्षात विष्णु भगवान के अंशावतार थे। वे ही आयुर्वेद के प्रवर्तक, यज्ञ भोक्ता, धन्वंतरि के नाम से सुप्रसिद्ध हुए। जब दैत्यों की दृष्टि उन पर तथा उनके हाथ में अमृत से भरे हुए कलश पर पड़ी, तब उन्होंने शीघ्रता से बलात् उस अमृत के कलश को छीन लिया। वे पहले से ही इस ताक में थे कि किसी तरह समुद्र मंथन से निकली हुई सभी वस्तुएं हमें मिल जाए। जब असुर उस अमृत से भरे कलश को छीन ले गए, तब देवताओं का मन विषाद से भर गया। वे भगवान की शरण में गए। तब भगवान ने कहा, देवताओं, तुम लोग खेद मत करो, मैं अपनी माया से उनमें आपस की फूट डालकर अभी तुम्हारा काम बना देता हूँ। परीक्षित, अमृत लोलुप दैत्यों में उसके लिए आपस में झगड़ा हो गया। पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं, इस तरह वे आपस में झगड़ा करने लगे। कुछ कहने लगे, भाई, देवताओं ने भी हमारे बराबर ही परिश्रम किया है, उनको भी यज्ञ भाग के समान इसका भाग मिलना ही चाहिए। इस प्रकार दैत्यों में तूतू में हो रही थी। उधर सभी उपाय जानने वालों के स्वामी चतुर शिरोमणि भगवान ने अत्यंत अद्भुत अवर्णनीय स्त्री का रूप धारण किया। शरीर का रंग नील कमल के समान श्याम एवं देखने ही योग्य था। अंग प्रत्यंग बड़े ही आकर्षक थे। दोनों कान बराबर कर्ण फूल से सुशोभित थे। सुंदर कपोल, ऊंची नासिका, रमणीय मुख, नई जवानी के कारण स्तन उभरे हुए, उनके बाहर से कमर पतली हो गई थी। मुख से निकलती हुई सुगंध के प्रेम से गुनगुनाते हुए भौरे उस पर टूटे पड़ते थे, जिससे नेत्रों में कुछ घबराहट का भाव आ गया था। अपने लंबे केश पासों में उन्होंने खिले हुए बेले के पुष्पों की माला गूंथ रखी थी। सुंदर गले में कंठ के आभूषण, सुंदर भुजाओं में बाजूबंद सुशोभित हो रहा था। इनके चरणों के नूपुर मधुर ध्वनि से रुनझुन कर रहे थे। स्वच्छ छाड़ी से ढके नितंब द्वीप पर शोभायमान करधनी अपनी अनूठी छटा छिटका रही थी। अपनी सलज्ज मुस्कान, नाचती हुई तिरछी भौहें, विलास भरी चितवन से मोहिनी रूपधारी भगवान दैत्यपतियों के चित्त में बार बार कामोद्दीपन करने लगे। 8वां अध्याय यही विराम लेता है। शेष अगले अंकों में। जय श्री कृष्ण।